मानव तमीम प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर दिया। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह क्लास है किश्तवाड़ से रिलेटेड, और किश्तवाड़ से रिलेटेड क्लास में आपको आज डिसमिल, धूल और लग्गी पर हम बात करेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल खड़ा होता होगा कि लग्गी, धूल और डिसमिल की बातें तो हमने काफ़ी की आपके साथ, लेकिन इस पर आधारित तीन तरह का क्वेश्चन होगा और तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करके आपके समक्ष रखेंगे, आपको बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन किस टाइप का होगा, कारण कि कंपटीशन में भी 4 ऑप्शन के रूप में इन क्वेश्चन को डाला जाता है, तो वहाँ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, मापी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर बात करते हैं। डिसमिल, धूल। डिसमिल, धूल और लग्गी, ये तीनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ लगा हुआ है। ऐसे लग्गी और धूल का अटूट संबंध। यहां एक डिसमिल शब्द आया, लग्गी जो है वह लेंथ यूनिट है, धूल और डिसमिल एरिया यूनिट है। लंबाई का मात्रक है, एकदम देसी इकाई है, देहाती इकाई। धूल एरिया यूनिट है, यह भी देसी इकाई। डिसमिल राष्ट्रीय स्तर पर इसका यूज होता है, और खास करके खतियान में, एरिया स्लिप में या पर्चा में यह दर्ज किया जाता है। तो आज इस तीनों पॉइंट पर हम बात करेंगे और तीनों का एक डाटा आपके समक्ष रखेंगे। जैसे डिसमिल में हमने रखा 50 डिसमिल, 50 डिसमिल है, 50 डिसमिल रखा। धूल 320 धूल और लग्गी 5.5 हाथ। ये तीनों जो यहां लिखा है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस तीनों से 3 क्वेश्चन आपके समक्ष बनेंगे। अब वो 3 क्वेश्चन कौन से बनेंगे, पहले क्वेश्चन बना ले फिर बात करें। तो पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। इस पर आधारित हम क्वेश्चन लिखेंगे कि 50 डिसमिल जमीन 5.5 हाथ की लग्गी से कितना धूल होगा। अब यहां पर ये क्वेश्चन है कि कितना धूल होगा। 50 डिसमिल जमीन 5.5 हाथ की लग्गी से कितना धूल होगा, यहां लिखा हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है जी, 320 धूल होगा।
50 डिसमिल जमीन 5.5 हाथ की लगी से 320 धूर होगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन आप यहां तो हमने लिख दिया है, आपको तो इस क्वेश्चन का वैल्यू निकाल के ये दिखाना होगा ना कि 320 कहां से आया, कैसे आया, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। एक सूत्र है, जो सूत्र आपको दिया है, और हमने कहा कि तीन क्वेश्चन इससे बनेगा और तीनों को एक ही सूत्र से तीनों को सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखते हैं सूत्र से। सूत्र हमने दिया धूर बराबर डिसमिल गुना 968/5 भाग लगी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एक फार्मूला लिखा हमने। अब इसमें क्या चीज है कि तीन दिया हुआ है, धूर भी यहां देख रहे हो, डिसमिल भी देख रहे हो, लगी भी देख रहे हो। बंधु इस कोई दो चीज आपको पता हो जाए तो तीसरा आप खुद निकाल सकते हो। तो यहाँ 2 का ज्ञान है हमें, 50 डिसमिल है और 5.5 हाथ की लगी है। 50 डिसमिल है तो डिसमिल के जगह पर आप 50 भर दीजिए, 50 गुना 968/5 और भाग चिन्ह दीजिए लगी के स्थान पर। इसको तोड़ लेंगे, 5.5 है, 5 दूना 10, 1 11/2, 11/2 इसका होल स्क्वायर। अब यहां पर फिर इसके टर्म को बढ़ाएंगे 50। अब यहां काट देते हैं, 10 बार में कट गया। अब यहां पर ये आया 10 गुना 968। अब इसको गुना में हम चेंज कर लें, गुना 2 दूना 4, 4/121। 11 में 11 से गुना करेंगे 121 आ जाएगा, और ये कटेगा 8 बार में, और 8 बार में कटेगा। आप गुना कर देंगे तो यहां आ जाएगा 8 चौका 32, 320 धूर। 320 धूर देखा आपने, यही 320 धूर हमने लिखा है। 2 की जानकारी अगर है तो तीसरा आपको मिल जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। 2 अब यहां लिख दिया है 320 धूर, कारण कि ये निकाल के हमने लिखा, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। हम एक रिलेशन बता रहे थे कि कभी 2 को हम दो स्पष्ट करेंगे, एक को लुप्त करेंगे, तो उसको कैसे हम हासिल भी कर सकते। 320 धूर आ गया। ये फार्मूला अपने आप में सटीक, सुगम और आसान। आपने देखा इसको। अब क्या करें कि 320 धूर आया है, अब आप 20 से भाग दे दीजिए तो कट्ठा में परिवर्तित हो जाए। जब 20 से भाग देंगे इसमें तो कट्ठा बन जाएगा, और कट्ठा बनाने के लिए बताए भी है। फिर एक कट्ठा जब बन जाए तो उसमें 20 से भाग दीजिएगा तो बीघा बन जाएगा। है, पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, और इस डाटा के आधार पर हमने 50 डिसमिल लिखा इसी डाटा से, और 5.5 हाथ की लगी से कितना धूर हुआ ये बता दिया। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब हम इस दोनों को लें तो लगी निकाल लें, फिर हम इस दोनों को लें तो डिसमिल निकाल लें। ये बारी बारी से धूर तो निकल गया, ये तो निकल गया। पहला क्वेश्चन था कि भाई हमको धूर निकालना है, डिसमिल और लगी दिया हुआ था। अब हम धूर और लगी की जानकारी रखते हैं और डिसमिल निकालते हैं, इसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं। और ये 3 टाइप का क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें 320 धूर भी होगा। इसको मिटा देते हैं, आपको नोट करना है, आप नोट करें।
तो चलिए इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इसको हम हटाते हैं, फिर आगे लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, यदि 50 डिसमिल जमीन 320 धूर 320 धूर होता है तो लग्गी की माप क्या है? तो लग्गी की माप क्या है? ये दूसरा क्वेश्चन। अब ये दोनों को ले लिया हमने, पहले तो इसको और इसको, पहले क्वेश्चन में हमने लिया था इसको डिसमिल और हाथ को, अब ले लिया है डिसमिल और धूर को, और पूछ रहे हैं कि लग्गी की माप क्या है। तो फिर वही फार्मूला सूत्र से, धूर बराबर डिसमिल गुना 968/5 भाग लग्गी स्क्वायर, लग्गी स्क्वायर। चलिए इस पर डालते हैं, दो चीज दिया हुआ, मेरा धूर दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। अब ये लग्गी निकालना, धूर के जगह पर हम क्या करेंगे, 320 धूर लिखेंगे, 320 ये दिया हुआ है, और डिसमिल के जगह पर भी दिया हुआ है 50 डिसमिल, लिख दिया। और फिर 50 गुना 968/5, और यहां है भाग लग्गी स्क्वायर, आप चेंज कर सकते हैं, गुना 1/लग्गी स्क्वायर। या बाद में चेंज करो तो बाद में चेंज करो, तो लेकिन वो तो चेंज करना होगा। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें एक स्टेप और, तो फिर चेंज करवा दें, भाग लग्गी स्क्वायर। लग्गी चलिए, दो चीज हमको मिल चुका है। अब यहां एक कट कर देते हैं भाई, एक कट कर दिया 10। अब यहां से हमको मिला या 320 बराबर, अब एक गुना कर लेते हैं, 96 80। अब इसको, इसके स्टेप को 1/लग्गी का होल स्क्वायर, 1/लग्गी का होल स्क्वायर, गुना भाग गुना में चेंज हो गया, उलट जाएगा, यहां पर लिखा। अब चलिए इसको इधर फिर ले लेते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि अब इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 320 बटा 96 80 बराबर 1/लग्गी का होल स्क्वायर, लग्गी का होल स्क्वायर। 1 0 से 1 0 कट गया, या अब इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले ले तो क्या होगा, 32 लग्गी स्क्वायर, और छोटा कट सकता है, और काट लो, 8 से कटेगा,
4 से पहले काट लेते हैं, 8 से भी कटना चाहिए, 8 चौका 32, 8 इकाई 8 दूना 16, हाँ 8 से कटेगा, 8 चौका 32 और 8 इकाई 8, 8 दूना 16, 8 इकाई 8, 4/121, 4/121 बराबर 1/लगी, इसको लगी का होल स्क्वायर। अब चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो क्या होगा 4 लगी स्क्वायर बराबर 121, 121 में 1 से गुना करेंगे तो 121 ही होगा, या लगी स्क्वायर बराबर 121/4 या लगी बराबर 121/4 के वर्गमूल, स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल पड़ेगा, लगी बराबर, अब वर्गमूल लेंगे 11 गुना 11 और 2 गुना 2, वर्गमूल बराबर चिन्ह होगा, बराबर 2 11 के बदला 1 और बचा 2 को 2 के बदला 1, ये लगी की माप हो गई, हाथ में आया 11/2, इसको होल तोड़ लेंगे तो क्या होगा, ये संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो 2 × 10, 5/1/2, 5.5 हाथ आ गया। यही चीज लाना था जो यहां शो कर रहा है, यहां 5.5 हाथ दिखाया। कभी हमने 2 लिया था इसको, अब अभी प्रेजेंट में यह और ये लेने के बाद में इसको निकाला, कभी लिया इसको 50 डिसमिल और 5.5 हाथ तो बीच वाला निकल गया। अब एक और क्वेश्चन मेरा बनेगा कि इन दोनों अगर रहेगा तो ये तीसरा हमें कैसे मालूम होगा, ये दो क्वेश्चन यहां सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसी पर, ये रिलेशन है और इस रिलेशन से, कारण कि ये फॉर्मूला में भी रिलेशन धूर डिसमिल और लगी, हमें 2 का ज्ञान होगा तो तीसरा निश्चित रूप से हम निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 का ज्ञान होना जरूरी है तो तीसरा ऑलरेडी आपको निकल जाएगा। तो चलिए अभी 2 क्वेश्चन हमने देखा, इसी पर आधारित तीसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, और फिर इसी फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है कि 3 टाइप का क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हो और आपके लिए आसान और सुगम रास्ता भी होगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी, तीसरा को भी लिखेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो इसको फिर एक बार मिटाएंगे हम, अगर नोट करना है तो आप नोट कर लो, हम तो अलग हो गए, फिर एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका जो बनेगा वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 3, साढ़े 5 हाथ की लगी से यदि कोई प्लॉट 5.5 हाथ की लगी से 5.5 हाथ की लगी से 320 धूर होता है, 320 धूर होता है, तो उसका क्षेत्रफल
डिसमिल में निकालें, डिसमिल में निकालें। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके समक्ष रखा, इसमें दिया इसको और इसको रखा, ये निकालना है। कारण कि ये एक खंड हमने बनाया और आपको दिखा रहे हैं कि तीनों का संबंध कैसा है। दो लेते हैं तो तीसरा हमें आसानी से मिल जाता है। आप कभी कंफ्यूज नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा कि जहां दो दिया हुआ तीसरा हम हर हालत में निकाल लेंगे। यहां पर दिया हुआ है 5.5 हाथ, फिर वही फॉर्मूला सूत्र से लिखेंगे। सूत्र से धूर बराबर डिसमिल गुना 968/5 भाग लगी स्क्वायर। फार्मूला वही है, तीनों में वही फार्मूला इस्तेमाल किया गया और आराम से निकल जाता है। यहां पर क्या दिया हुआ है, धूर दिया हुआ 320 धूर, 320 डिसमिल के स्थान पर डिसमिल ही लिखना है, ये निकालना है आपको। 968/5 भाग लगी का मान दिया हुआ है, लगी दिया हुआ है 5.5 हाथ, तो 11/2 का होल स्क्वायर। बस अब फिर आपको डिसमिल यहां से निकालना है, ये निकालना है। अब उसको सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तो इधर हम लोग देख लेते हैं। तीन सौ बीस बराबर डिसमिल गुना 968/5, उसको भी गुना में चेंज कर ले, गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा, उलट जाएगा 4/121, 4/121। 4 इसलिए कि 2 का वर्ग 4 होगा और 11 का वर्ग 121 होगा, और भाग है गुना में चेंज हो जाएगा तो उलट जाएगा। अब चलिए इसको काटते हैं, कटने वाला है, काट लेते हैं। तो 8 बार में 1 कटा, अब 8 बार में कटा है। अब यहां पर गुना कर ले, 8 चौका 32/5 इधर आ जाएगा, या 320 बराबर डिसमिल गुना 32/5, ये आया। या अब इसका और इसका वर्क कर लें, डिसमिल बराबर 320 भाग 32/5, या डिसमिल बराबर 320 गुना 5/32, 32 से कट जाएगा, 32 दहाई 10 बार में, और डिसमिल बराबर 50, 10×5 = 50। अब ये 50 डिसमिल आ गया, यहां क्या था, 50 डिसमिल था। ने कहने का मतलब कि 2 का हम लोप करते हैं तो तीसरा हमें हासिल होता है। इस खंड से हमने क्या देखा कि 3 टाइप का क्वेश्चन, इसमें हम बारी बारी से एक का लोप करते गए, और एक का लोप करते गए तो दूसरा हमें निश्चित रूप से वही अंक हमको मिला। ये दोनों को हमने लिया, आपने देखा 320 और 5.5 लिया, 50 डिसमिल यहां आंसर आ गया। कभी हमने इसको 50 डिसमिल और 320 दूर को लिया तो 5.5 हाथ आंसर आ गया। कभी 50 डिसमिल और 5.5 हाथ लिया तो 320 दूर आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब
कि तीनों का संबंध किस तरह से है और एक ही फॉर्मूला पर ये सारा टिका हुआ है। 3 टाइप का क्वेश्चन, और 3 टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता। लेकिन तरीका तो आपको बनाने आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, जो भी हो, आपको बनाने का तरीका पता होगा तो निश्चित रूप से आप सवाल का जवाब देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जहां मैथ आप सॉल्व कर रहे हो वहां गुना भाग करना ही होता है। बिना गुना भाग करे किए हुए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब आपके दिमाग में होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसको सॉल्व करने के बाद ही आप टिक कर सकते हो। तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है, और तीनों टाइप के क्वेश्चन में लगातार हमने जब भी देखा बराबर ये तीनों टाइप में 2 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लगातार पूछता रहे, कभी इसका रिलेशन उसके साथ। तो इस तरह से आपको ये तीनों टाइप में जो टाइप आपको देगा वो टाइप आपके पास आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस तौर तरीके को अपनाएंगे तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने 2 को प्रेजेंट किया, 1 को लोप किया, लोप वाला फिर हमें मिल गया, आपको भी मिलेगा। तो कुछ लोग इंटेलिजेंट हैं वो तो समझ लेते हैं। आज मैं तीनों इसलिए रखा कि ताकि किसी को इस फार्मूला पर कोई संदेह नहीं, और ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंस है, फिल्म वर्क करने के लिए भी इंपॉर्टेंस है और कंपटीशन देने के लिए भी इंपॉर्टेंस, इसका बेस्ट महत्व है अपना। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो ये दोनों चैनल जो अमीन कोर्स के लिए, अमानत कोर्स के लिए या सर्वेयर कोर्स के लिए, डिप्लोमा सर्वेयर जो भी कहना है, 1 साल का कोर्स हमारे यहाँ चलता है, इसके लिए आप ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। अगर इससे भी, तो हमने बताया कि हमारे चैनल पर नए हो तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डीपली और डिटेल्स ज्ञान अर्जन करना है, इस फील्ड में मुकाम जीतना है, मुकाम हासिल करना है, आगे बढ़ना है। तो हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ यहाँ रहकर प्रत्यक्ष रूप से थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखो, जाओ, माफी करो, रुपया कमाओ। आप में गुणवत्ता होनी चाहिए, आप में क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप में क्वालिटी है तो फिर आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोकने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।